गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं इसमें पाठ 4 एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में चर्चा की थी। मुझे आशा है कि आप इसके शब्दार्थ और चित्र बना लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की ओर। इसका पहला प्रश्न है, कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर होगा, कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में विचार आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। ये पाठ के शुरुआत में ही था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वे कहाँ जाकर रहने लगे? उस मकान में क्या कठिनाइयाँ थी? इसमें दो प्रश्न हैं। वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उस मकान में सीढ़ियां चक्करदार लोहे की थी। तीसरा प्रश्न होगा, इसका तीसरा प्रश्न है, लेखक के जाने पर गुरुदेव मुस्कुराकर क्या कहते थे? उत्तर होगा इसका, लेखक के जाने पर गुरुदेव मुस्कुराकर कहते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या? इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है, गुरुदेव की कविता पढ़कर कौन सी घटना प्रत्यक्ष हो जाती है? इसका उत्तर होगा, गुरुदेव की कविता पढ़कर गुरुदेव और कुत्ते के अनोखे लगाव के बारे में पता चलता है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिक लगाव व स्नेह था। इसका अगला प्रश्न है, फुदकती मैना को देखकर गुरुदेव क्या कहते थे? इसका उत्तर होगा, फुदकती मैना को देखकर गुरुदेव कहते थे कि देखते हो, यह रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। अब बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। इसका लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक कुत्ते को आनंद से देखकर क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर होगा, लेखक कुत्ते को आनंद से देखकर सोच रहे थे कि किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, कॉमा डालेंगे, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह पहुँच गया। कुत्ते के बारे में बताया गया था। इसका अगला प्रश्न है, लेखक किस आश्चर्य की बात और प्रसंग का उल्लेख करता है? देखते हैं इसका उत्तर। लेखक इस आश्चर्य की बात और प्रसंग का उल्लेख करता है कि जब गुरुदेव की चिता भस्म मतलब अस्थियों को बुला गया है कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। इसका अगला प्रश्न है, मैना के बारे में लेखक का क्या अनुभव था और गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते थे? उत्तर देखते हैं। मैना के बारे में लेखक का अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, और गुरुदेव उनके बारे में कहते थे कि मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। इसका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, मैना अपनी गृहस्थी किस तरह जमाती थी? चौथा का उत्तर होगा, मैना अपनी गृहस्थी तिनके और चिथड़ों का ढेर लगाकर जमाती थी। वे खाली बचे जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मैना का जोड़ा तिनका लाने के बाद क्या क्या करता था? उत्तर देखते हैं। मैना का जोड़ा तिनका लाने के बाद नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर देता और नाच गान और आनंद मग्न नृत्य करने लगता। छठवां प्रश्न देखते हैं, मैना के कारण करुण भाव के बारे में लेखक ने क्या क्या अनुमान लगाया? इसका उत्तर होगा, मैना के
करुण भाव के बारे में लेखक ने कई अनुमान लगाए कि शायद वह विधुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी विडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। यहाँ प्रश्न उत्तर पूरा होते हैं। भाषा बोध का एक प्रश्न देखिए जिसे आप पुस्तक में ही करेंगे। समास आप लोग शायद पढ़ चुके हैं इसका। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समास विग्रह को पढ़ें और उससे समासिक पद तथा भेदों के नाम लिखें। 3 देवों का समूह त्रिदेव होगा, उसका भेद होगा द्विगु समास। दूसरा है शक्ति के अनुसार, उसका होगा यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। तीसरा है दर्शन के लिए आया हुआ, दार्शनिक तत्पुरुष समास। चौथा है दिन रात, दिन और रात द्वंद्व समास। ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में ये नहीं उतारनी है। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ये भाषा बोध केवल आपको पुस्तक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं उतारना है। इस तरह यह पाठ पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।